अब ये दोनों पाए, अब इन पाए गोलाई में बिल्कुल बढ़िया ये होते हैं, ये चारपाइयों के पलंग के गोलाई होते हैं। अब इनके ऊपर इस हथेली का ये हिस्सा टिकाना है, ये बिल्कुल अपना मतलब खड़ा करके हाथ, और फिर इसको पकड़ने के लिए तो ये सपोर्ट है, बस ये उंगलियों का तो सपोर्ट रखना है। इससे गर्दन का, कंधे का, चेस्ट का और ये सर अपनी तरफ ये नहीं रुकना चाहिए। ये कभी भी इतना खिंचाव, ये खिंचाव, ये खिंचाव, ये खिंचाव, सामने खिंचाव, ये तो चलता ही रहना चाहिए। ये तो मेन है। और इसको ये रख दिया और अब इसको उंगलियों से थोड़ा सपोर्ट कर लिया। अब यहाँ से दोगे तो ये पूरा शरीर का ये हाथ मुड़ना नहीं चाहिए। ये पहलवानी नहीं करनी है, ये अपने को खिंचाव देके बॉडी को एक ऐसे सूत्र में बांधना है, जो सूत्र अपने को बुढ़ापे तक बोलते, मरते दम तक किसी के हाथ से पानी का गिलास नहीं मांगे, किसी से रोटी मुंह में ले जाने के लिए कि भाई ये पहुँचे ही नहीं, वो हरकत नहीं होगी। और जो मेमोरी और सोच विचार इसमें आते हैं, तो ये करंट है, इसका करंट। और अपना ऐसे हाथ पूरा टिका करके मारेंगे तब ये मतलब ये फिर ये अलग झरना आएगा। फिर ध्यान कहाँ भटकेगा कि अपने को क्या कर रहे हैं, अपने ताकत को ही बढ़ाना है, ताकत को ही, एनर्जी को ही वेस्ट करना है। वो नहीं कहता, इसके अंदर एनर्जी को क्लोज करना है, एनर्जी और ताकत को बाहर, फोर्स से बाहर नहीं निकालना है, ग्रहण करना है। ग्रहण करोगे तब योगा और वर्जिश है। और ताकत से वो कम उम्र में करते हैं, वो हमने किया है, सब करते हैं, कोई भी जीवन में सब बच्चे से लेकर के 35 तक ये सब चलते हैं। तो उसमें तो वो अपन झेल लेते हैं उस चीज़ को, शरीर उसको जज़ब कर लेता है। लेकिन जब 35-40 से ऊपर जाते हैं तो ये जज़ब नहीं होता है। अब इसका दूसरा ये मेथड बना दिया जाता है। तो इसको ये टिका करके जब ये करेंगे ना, बढ़िया, जैसे इसको खड़ा भी रखो तो इसका देखो, आराम से महसूस करो, कोई जल्दबाजी नहीं, कोई ताकत नहीं लगेगी इसके अंदर। अपने वेट को रोकना है और अपना खिंचाव, शरीर की बॉडी का खिंचाव देना है। ये अब देखो इसके अंदर ये गर्दन, ये गर्दन, ये गर्दन, ये बाएं जाएं आराम से, ये बोलेगा, खुद ही बोल रहा है। अभी ये गर्म वार्म अप हो गया है। अब 300-400 वो पाइप पे करके आगे चारपाई पे, अब इसका खिंचाव दे करके देखो ये। अब ये बोलेगा कि मैं खाऊं, वो दही तोड़ने का काम कर रहा था, वो जवानी में कर लिया, आनंद तो इसमें है, ये उससे भी बढ़िया है। अब अपने से वो नहीं होगा, लेकिन उससे ज़्यादा बेनिफिट इसमें मिलेगा, उससे ज़्यादा बेनिफिट अपन इसमें लेंगे। सोए बेड में भी ले सकता है, बेड में भी कर सकता है, खड़े खड़े। अब ये आराम से खड़े हैं, इसके ऊपर रखा है, पूरा वेट जाने दो इसके ऊपर। ये डबल मारना है। यहाँ आकर के पीछे जाओ, पूरा जितना जाते हो गर्दन को, कभी चेस्ट के लगाओ, कभी तो चेस्ट के लगा करके फिर आगे ये मारो, ये मारो, ये मारो, कभी ये चेंज करके बाएं दाएं, बाएं दाएं, इसको मारो। फिर कभी बिल्कुल आगे, पूरा वेट, कंधे, पीठ, गर्दन, बाजू, कलाई, कोहनी, इसका खिंचाव, ये डालो, ये डालो, ये डालो। अब आ जाता है कंटिन्यू में, बस 10-15 मिनट इसको ये दो, चेंज करते रहो, वही है, चेंज करते रहो इसको, ये चेंज करते रहो, चेंज करते रहो। पीछे जाते थोड़ा पैर को पीछे ले लो, ज़्यादा खिंचाव पीछे की तरफ ये करना है। जिसकी पीठ में इसमें दिक्कत है, कंधे में, तो ये पीछे की तरफ पूरा जाने दो। फिर ये आने दो, ये यहाँ से आने दो। वो पैरों का मूवमेंट अलग अलग होना चाहिए, इसमें चेंज करता रहो। अब ये थोड़ा सा खोलना है तो ये जाना है, अब थोड़ा सा क्लोज कर दो पैरों को, तो उसमें कोई ज़्यादा वेट नहीं पड़ेगा, दिक्कत नहीं आएगी। पैरों के सुविधा के अनुसार अपना पैरों को क्लोज करते रहो, पीछे जाते रहो, खोलते रहो, जोड़ते रहो, एक पैर पे करते रहो, दूसरा पैर को पैर पे रख लो, वो स्टेमिना बढ़ती जाती है। ये बहुत बड़ी किताब नहीं है, ये इतनी आसान है ना, ये खुद किताब खोल देता है।
शरीर खोलता है किताब। कभी भी किताब पन्नों को और इनको मत देखो, केवल इनकी विधियों को देख लो कि भाई तरतीब वाइज वार्म अप कैसे होना है, वार्म अप कैसे होना है और खिंचाव कैसे डालना है अलग अलग। अब किसका नंबर है, अब किसका नंबर, ये खुद नंबर बता देता है। अब ये कमर से ऊपर का कर रहे हैं तो कमर से ऊपर का ये टोटल बताएगा। अगर मेरे को अब उंगलियों से ये करो, अब ये उंगलियां ये रखो, ये पकड़ लो, हथेली नहीं टिकनी चाहिए, सभी अंगूठा और उंगलियों से ये गोल पाया है चारपाई पलंग का। अब इसके ऊपर अब देखो क्या करंट लगेगा इसमें। अब कंधे में, पीठ में, चेस्ट में क्या करंट लगेगा, सर में। मैं बता ना न्यूरो वाले तो कभी ये न्यूरो का केस तो कभी बनेगा ही नहीं, कभी दिमाग घूमेगा ही नहीं। बोले ना यार ये तो पागल हो गया, यार ये तो मन दिमाग से अपसेट हो गया, ये हो गया, अपने ही सोच विचार में रह गया, ये कभी नहीं होगा। इसीलिए ये करो, इसको दबाओ। जो ये पैंट है ना, ये उंगलियां तो ये पकड़ रखी हैं, ये हथेली नहीं टिक रही है, नहीं ये पुशअप दे रहे, ये बीच का नहीं, ये हिस्सा केवल उंगलियों के, ये पैंट इनको दबाते भी है ना, ये भी बताते हैं, इनमें सब है। ये पाइपों में ये घुसाया, एक एक को घुसाया और ये मार के आए। अभी केवल ये इसके ऊपर ये ज़्यादा इसमें वजन पड़ेगा तो थोड़ा पैर को क्लोज कर लो, ये थोड़ा बेंड कर लो, थोड़ा कोहनी को थोड़ी बेंड होगा, क्यों ये ज़्यादा वेट लेगा तो थोड़ा इसमें पेन होता है, लेकिन इसे घबराना नहीं, ये और आनंद देता है, ये अपने आप शरीर को जज़ब कर लेता है। ये 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 अब इसको हाथ को ये खड़ा कर दो, ये वाला खड़ा कर दो। अब ये अपने इसके ऊपर ले लिया, ये काट रहे हैं, इसको काटना है। अब इसको कंधे को बिल्कुल अपने को सीधा पीछे को तरफ खींच लो, ये अंगूठा और हाथ बिल्कुल, उंगलियां ये सब खड़ी रहनी चाहिए। ये खड़ी उंगलियों को करके और ये मारो, ये खिंचाव डालो, ये देखो इसका आनंद देखो, ये आनंद देखो। वार्म अप होने के बाद में फर्स्ट में तो इसको 200-250 तो वो खिंचाव आराम से दो, और अब इसको दबा करके दो, अब इसको दबा करके दो, इसके ऊपर पूरा वेट जाने दो, बस वजन डालो, 2 बार ये झटका मारो इसे, बस ये कंधे से, चेस्ट से ये झाड़ दो, इधर बोले जा झाड़ के, ये झाड़ दो, ये झाड़ दो बॉडी को, पूरी बॉडी को झाड़ो, ये 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 5-5 से स्टार्ट कर दो। ये 100 पे भी नहीं थकेगा, ये 100 पे नहीं थकेगा, 200 पे नहीं थकेगा, 150 पे नहीं थकेगा, लेकिन 500 करो, फिर ये देखो कितना आनंद देता है। बोलेगा कि मेरे को इसमें सबसे ज़्यादा आनंद, ये एक से जो भी ये पोजीशन बनाएगा बोलेगा मेरे को इसी में लगाए रख, ये हटने के लिए मना नहीं करेगा आपको, ये गारंटी है इसका तरीके से अगर अपन करेंगे तो पता ही नहीं लगता है कि मैंने आज 2000 कर दिया, कि 1200 कर दिया, कि 1500 खिंचाव डाल दिया, कोई पता ही नहीं लगेगा इसके अंदर।
पूरी बॉडी को जाने दो। ये गर्दन को, ठुड्डी को, जबड़े को अपनी तरफ, ये ऊपर की ये ठुड्डी को ये खिंचाव दे दो। ये गर्दन की पूरी नसें आगे की तरफ। ये देखो कनेक्शन कहाँ लगता है, चेस्ट का, रिश का। ये 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 ये। अब ठुड्डी को अपनी चेस्ट से लगाओ, गर्दन को बिल्कुल तोड़ के अपनी चेस्ट से लगा लो। जा 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 या 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 ये बट टूटेगा। अब वार्म अप हो गए। कंधों की हड्डियां, ये फड़, ये फड़, इनको इनको रोलिंग, एक दफा इसको रोलिंग। अब उंगलियों के ऊपर वेट जाना है। ये हाथ ये तो टिका दिया, ये उंगलियां आगे, तो जब आगे जाएंगे तो उंगली के ऊपर लेना है। ये हथेली को पीछे से खड़ी कर देना है। ये 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 ये। अभी अपना हाथ खड़ा था, अभी अपने हथेली को बिल्कुल पूरा टिका रखा है, लेकिन वेट लेना है अगले हिस्से पे। ये उंगलियां खड़ी, थोड़ी सी इनको ये क्लोज मोड़ के और नाखून पे और उंगलियों पे पूरा आगे की तरफ प्रेस करना है। ये वजन को पूरे को उंगलियों पे लेना है। हथेली का तो केवल सपोर्ट है। ये निवार है, इस निवार के ऊपर रख दिया, उंगलियों को थोड़ी सी क्लोज उठा करके, थोड़ी सी क्लोज करके रख दिया। ये थोड़ी ये क्लोज कर दिया। अब इन उंगलियों को टिका दिया है। बीच का हिस्सा खड़ा है, ऊपर की हथेली बिल्कुल फ्लैट नहीं टिकाई हुई है, केवल वो पीछे का ये खड़ा कर रखा है, ये टिका रखा है। और अब उंगली के ऊपर आगे जाए तो उंगली के ऊपर वेट देना है। बस ये करना है। ये 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 नाखून पे वेट जाने दो। उंगलियों को अगला अगला एक पौरवा उंगली का होता है, उसको तोड़ करके रख लो। अपने आप वजन जाएगा उसके ऊपर। जितना वो सहन करेगा उतना ही लेना है। जितना सहन करेगा उतना इसको आगे की तरफ प्रेस करके उसको रोक के रखो। रोकोगे तो उस पर दबाव पड़ेगा। दबाव पड़ेगा तो पूरा शरीर के अंदर करंट लगेगा। जागृत कर देता है पूरी बॉडी को। पूरी बॉडी को जागृत करता है ये 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 अब इसको उंगलियों को कर दिया ये। अब इनको थोड़ा सा फ्रेश कर दो। बस 1 मिनट सेकंडों का हिसाब होता है। इसको फ्रेश कर दिया। अभी फ्रेश कर दिया। वापिस ये हाथ खोल के अब ये आ गया। उंगलियां सब अंदर की तरफ, अंगूठा नीचे से सपोर्ट। अब अंगूठे का ग्रिप है, नीचे से केवल सपोर्ट रहेगा और ये उंगलियां पूरी फ्लैट रख दी जाती है। और अब वजन आएगा तो पूरी उंगलियों पे फ्लैट पे वजन पड़ेगा। पूरा वजन इसके ऊपर, अंगूठे की सपोर्ट होगी, अपने बाजू को पकड़ लिया है। और अब जाएगा तो ये कंधे का इसका ये घुमाव हो जाएगा। ये जब आगे आएंगे तो पूरा इसके ऊपर उंगलियों पे।
अब बिल्कुल फ्लैट है पैर, ये पंजा, हाथ का पंजा पूरा फ्लैट, भाई पे पकड़ करके रख रखा है, अंगूठा केवल सपोर्ट है, आगे की तरफ देख करके ये दबाव डालो, ये दबाव डालो, ये डालो, ये डालो, ये डालो, ये डालो, पैरों को बिल्कुल खोल दो, इसमें पैरों को बिल्कुल खोल दो, आसान हो जाएगा, बिल्कुल आसान हो जाएगा। हार्ड में लोगे तो पैरों को धीरे धीरे ये क्लोज करते लिया हो, अब ये क्लोज है, अब ये खोल दो, खोलोगे तो इसमें आसान हो जाएगा। इसके फिर पैरों का इनका मूवमेंट से शरीर का कितना वेट लेना है, जितना वेट लेना है ना, हर हिस्से का वेट अलग अलग देना है, एक ही तरीके से नहीं लगे रहना है, सबका वेट अलग देना है। अभी बाजू पे कितना देना है, कंधे पे कितना देना है, चेस्ट पे कितना देना है, पीठ पे कितना देना है, कोहनी पे कितना देना है, कलाई पे कितना देना है, अंगुली, अंगूठे, नाखून, सब टोटल पे अलग अलग वेट होगा। और ये शरीर अपने आप मांगेगा, अपन जबरदस्ती नहीं देंगे इसको, ये खुद बोलेगा कि मेरे को इतना, थकेगा भी खुद ही, मना भी खुद ही करेगा, सेकंड के अंदर सेकंड गियर के लिए ये खुद लेके आएगा, अब मेरे को चेंज कर दो। अब ये अपने आप ही बोला मेरा हाथ दूर है, अब नज़दीक कर दो, अभी बिल्कुल उंगलियों को क्लोज करके मिला दिया, ये अपने आप ऑर्डर दे देता है कि अब मेरा कंधा थक रहा है, मेरी कलाई थक रही है, मेरी बाजुएं थक रही हैं, तो ये अपने आप ऑर्डर दे देता है, अपने को करने की जरूरत नहीं। जब ये बोलेगा अब ये क्लोज कर ले, मैं तेरे को आसान विधि कर दूंगा, आसान करवा दूंगा, ये खुद आसान नहीं से करवाएगा, इसमें तंग नहीं होना है, बिल्कुल तंग नहीं होने की जरूरत है, बहुत आसान है ये। लेकिन इसमें रेगुलर कंटिन्यू, अब 2 घंटा कंटिन्यू चलना है तो 2 घंटा कंटिन्यू चलना ही चलना है, रुकना नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा सेकंड, 10-15 सेकंड का बीच में गैप, बस रिलैक्स होने के लिए, बस हाथ थक गया, हाथ को रिलैक्स कर दो, कौन ही थक गया, इसको कंधा थक गया, रिलैक्स। ये थोड़ा बैंड होगा इसमें, कोहनी का थोड़ा बैंड होगा, ये 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 हो गया। अब कलाई है, कलाई को ये अंगूठा और एक उंगली ये डाल करके इसको ये कर दो, बस एक बार ये घुमाना है, फ्रेश हो जाएगा। ये दबाव डलता है ना, ये फ्रेश हो जाएगा, बस ये हो गया। कोई भाई ज़्यादा करना चाहे मतलब तो इसको फ्रेश करना है ना, ये ज़बरदस्त है। ये एक बार ये रूलिंग, एक बार ये रूलिंग कर दो बस, और इसको रख दो, बस फ्रेश हो गया। उंगलियों में कुछ नहीं, अब पंजा लड़ाओ, बोलेगे इतनी इम्यूनिटी भर देता है। अब पंजा के अंदर क्या ताकत आ गई, ये कोहनी के अंदर, ये कंधे के अंदर, शरीर के अंदर, चेस्ट, पीठ। अब बोलेगा भाई हाथ मिला, तब देखो अपने अंदर ये घमंड करता जाएगा, ये सभी का देखना क्या जागृत होता जाता है। अब मैं क्या करूँगा तो मैं हार नहीं सकता, तो ये अपने अंदर ये भर देता है। कोई भी काम करो, अब मेरे से काम करके देखो, कोई भी वर्क करवा के देखो, कोई भी मेहनत कहीं भी, बोला छाती से छाती टकरा दे, आ जा भाई, कंधे से कंधा आ जा मिला ले भाई, पंजे से पंजा आ जा भाई, तो ये एक इम्यूनिटी को भर देता है। अभी इसको सभी उंगलियों को क्लोज करना है, ये कर दो, ये टिका दी। अब ये हिस्सा अपना ये लगा दिया, बाजू की ये लगा दिया, उंगलियां सभी क्लोज, अंगूठा भी इसके साथ क्लोज, ये टिका दिया। अब इसका दो, अब उंगलियों के ऊपर वेट जाने दो, उंगलियों पे आगे जाते हैं तो उंगलियों पे वेट जाने दो, ये अब इनका आनंद लेकर के देखो, शरीर अपने आप ही देखो कैसे चलता है, कैसे चमकता है, कैसे चलता है, कैसे चमकता है।
कोई इसमें डाइट फाइट का नहीं, कोई इसमें ज़्यादा विटामिन विटामिन की जरूरत नहीं। घर में जो खाना बनता है वो खाना खाओ बस, इसमें कुछ एक्स्ट्रा नहीं। चने भिगो लो, मूंग भिगो लो, नाश्ता कर लो, उसी को भूख लगे जब 2 चम्मच और खा लो, खाना भी एक टाइम हो जाता है। कई पूछते हैं भाई कि बोले बोला क्या खाते हो, इसमें खाने का कुछ नहीं, केवल एक नाश्ता, शुद्ध तेल। तेल ये खाना नहीं, तेल चिकनाटकार ये सब रिफाइंड कोई भी आ जाए जी, ये बढ़िया है, ये बढ़िया है, कोई बढ़िया नहीं है। केवल पानी पियो और 2 रोटी खाओ, बढ़िया मोटे अनाज की 5 अनाज 6 अनाज मिक्स करके पिसा करके रख लो। महीना भर 5 किलो आटा, 2 मेंबर को 6 किलो आटा होता है, तो 5 अनाज मिलाओ और उस रोटी को बनाओ, टीवी देखते देखते बिस्कुट की तरह से खा लो बस। नाश्ते के अंदर कभी मूंग खा लो, कभी चने खा लो, प्याज काट लो, हरी मिर्च काट लो, एक टमाटर काट लो, नींबू निचोड़ो, हरे धनिया डाल करके एक नंबर नाश्ता हो जाता है। 12-1 बजे फिर कभी भूख लगे तो एक मुट्ठी जेब में, कहीं चलते हो तो पॉकेट में डाल लो और उस चने को खा करके पानी पी के देखो, भूख लगने ही नहीं देता है। और इम्यूनिटी शरीर में क्या जागृत कर देता है, वो एक मुट्ठी चना बोलते हैं, एक मुट्ठी चना, एक मुट्ठी मूंग, ये 2 नाश्ते बहुत ज़बरदस्त हैं। जिसके पास 2 पैसा है वो भाई उसके अंदर मूंगफली के दाने डाल दो, किशमिश डाल दो, कोई बादाम के पीस डाल दो, फिर उसको बढ़ाना है तो उसी में बढ़ा दो, टेस्ट बढ़ाना है तो उसी का बढ़ा दो। अंकुरित होता रहता है तो अंकुरित अलग अलग आनंद देता है। बगैर अंकुरित तेल में थोड़ा तल के रख लो, वो कभी कभी वो खा लो, बिरवा बोलते, बिरवा बना लो। बोलते ना चने को केवल घोड़ा ही हजम कर सकता है। बैठ के चना खा लो, शरीर को कंडम कर देगा। और मेहनत करके चना खा के देखो, ये चना और मूंग मेहनत करके खा के देखो, शरीर को बहुत स्टेमिना भर देता है। अभी ये हो गया, उंगलियां दर्द करने लग जाती हैं, लेकिन ये कंधेर ये मना नहीं करते, ये मना नहीं करेगा, लेकिन ये उंगलियां में ये चुभता है तो ये यही मना करेगा। लेकिन वैसे अगर बोल रहे हैं कि भाई बाजू में दम नहीं, कि ये मना कर रहा है, वो कोणी मना कर रहा है, कि कलाई मना कर रहा है, कि ये कंधा मना कर रहा है, ये नहीं करेंगे बिल्कुल, ये गारंटी है। ये तो बोलता लगे रहो, लेकिन फिर इसको रिलैक्स करना पड़ता है, थोड़ा इसको दर्द हो जाता है, इसमें ये दबता है, तो ये निवार के ऊपर। अब आ जाएगा इसको बाहर की तरफ, ये है अपना अंदर की तरफ था, अब ये बाहर की तरफ खोल दो, ये बाहर की तरफ पूरा पूरा फ्लैट, पंजा पूरा फ्लैट, ये खड़ा हुआ हाथ बिल्कुल, उंगलियां ये सिधाई में, ग्रिप नहीं करना है अंगूठे का, इसका ग्रिप नहीं करना है। अब ये 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 अब ये टपकने लगा है, अब ये पसीना। अब हम तो 60+ में है और अब ये टपकने लगा है, लेकिन 30+ वाला पसीना नहीं निकाल रहा है, तो क्या होगा? मेन है इसमें, अब ये स्टार्ट हुआ है। इतना मेहनत, अब कितने मिनट हो गए अपने को, आधा घंटा तो मैं बाहर करके वहाँ पर वार्म अप होके आया और अब यहाँ किया है, तो अब ये पसीना टपकने लग गया है माथे से। अब ये माथे से पसीना टपकने लग गया है। अब इसको 1.5 घंटे तक पसीने को टपकाना है। पूरा शरीर का जो भी गंध है ना, रोम रोम से निकलेगा भी, और ये गिरता रहेगा। गिरने तो इसको, यही आनंद है, मेन आनंद अब आता है, अब स्टार्ट होता है इसमें मेन आनंद है, आनंद की अनुभूति। तो मेन अब पूरा तो ये खोपड़ी बिल्कुल फिल्टर हो जाएगा। ये बोलते ना, मैं बार बार बोलता नहीं, भुलक्कड़ न्यूरो वाले,
न्यूरो केस वाले, ये कभी जिंदगी में किसी बच्चे को ना नहीं हो ही नहीं सकता अगर ये करें तो। ये खिंचाव से ये इसका गर्दन का है ये। और एक फिर लास्ट के अंदर शीर्षासन है। जब पूरा ब्लड गर्म हो जाता है तो इस ब्लड को सर के अंदर उतारना है। मयूरासन और शीर्षासन वो लास्ट के अंदर तो लेना ही लेना है। तो वो 15 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट, 10 मिनट, 5 मिनट, कोई कितना तो करो, 1 मिनट ही करो। लेकिन नहीं होता है तो दीवार के साथ खड़ा कर लो, पैरों को दीवार के साथ आधा आसन बोल देते हैं, आधा आधा कर लो। लेकिन वो बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। तेजी से ब्लड घूमने लग गया शरीर में। जब पसीना आएगा समझ जाओ वो पूरा वार्म अप हो गए। अब अच्छी तरह से खिंचाव डालेंगे। अभी ये नॉर्मल डाल रहे थे, अभी ये नॉर्मल डाल रहा था, खिंचाव दे रहे थे अपना, पूरा बॉडी वेट नहीं ले रहे थे। पोछा कहाँ गया? ये ले लगा। अभी बैक आ जाता है। ये बैक एक तो ये हाथ से ये पकड़ा जाता है, एक ये पकड़ा जाता है, एक ये पकड़ा, ये हाथ पीछे की तरफ पंजा करके पकड़ा जाता है। इसको कैसे भी अपना शरीर मांगेगा भी, ये कौन सा पोजीशन मांगेगा तो फर्स्ट पोजीशन में इसमें आ जाते हैं, ये आ जाएंगे। अब इसको ये बैक दो, 100-150 इसको बैक दो। आगे अपनी गर्दन को घुटनों में ले जाओ, अपने घुटनों के लगा के आओ गर्दन को तोड़ के। धीरे धीरे उठ के आ जाओ, धीरे धीरे उठ के आ जाओ। अब गर्दन को पूरा पीछे की तरफ तोड़ दो, पीठ में लगा दो गर्दन को, पूरा गर्दन को। ठुड्डी बिल्कुल छत को ठुड्डी से देखो, आंखों से नहीं, ठुड्डी को गर्दन से देखो, चेस्ट से देखो, पूरा उठा दो इसको और गर्दन को पीछे तोड़ दो। आराम से झूलो इसके ऊपर, ये झूला झूलना है, ज्यादा ताकत से नहीं, कोई ये नहीं कि इसको जब ज्यादा प्रेस करना है। पूरा वेट लेकर के अपने पंजे के ऊपर आराम से बॉडी को खिंचाव दे करके बहुत आनंद आता है, बहुत आनंद आता है शरीर को, पूरा शरीर खुल जाता है। ये आगे जाओ, घुटनों के लगा के आओ, पैर माथे को, ठुड्डी को घुटनों के लगा के आओ और फिर आराम से उठते पीछे आओ, गर्दन को तोड़ दो और अपनी चेस्ट से छत को देखो, फिर अपने गर्दन से देखो, फिर ठुड्डी से, फिर नाक से। इनका मेन कॉम्बिनेशन है ये। और फिर आँख से, फिर माथे से देखते देखते फिर आगे आ जाओ। स्लो स्पीड में जाओ और स्लो स्पीड में आ जाओ। एक बार जाओ, 150 करना, 200 करना, ये हाथ थकेंगे नहीं। अभी ये खिंचाव से हैबिट हो जाती है, शरीर अपने आप जज़ब कर लेता है पूरा इसको। ये करो। अब ये अपने ये हाथ है तो अब ये हाथ है, अब उल्टा इसके अंदर ज़्यादा ताकत आएगी। ये इसमें पूरा पंजा ले लेता है, ये पंजे को ग्रिप करके पकड़ना है बाजू को और इसके हथेली के ऊपर पूरा वजन डाल दो। ये पोजीशन में आ गए। अब यहां से स्टार्ट कर दो। पहले बॉडी को सीधा खड़ा कर रखा है। 20-30 चलने दो, 20-30 इसके ऊपर चलने दो। अब इसको धीरे धीरे आगे लेते रहो, आराम से आगे जाओ। घुटने के लगा के आना है, माथा लगाओ, सर लगाओ,
पूरा सर को नीचे ले जाओ, नाक लगाओ, ठूठी लगाओ, माथा लगाओ, झूलते झूलते जाओ। झूलते रहो और पूरा आगे जाओ, पीछे धीरे धीरे पीछे आ जाओ। अब वही पोजीशन में पीछे पूरा गर्दन को तोड़ दो, पूरी गर्दन को पीठ पे लगा दो, गर्दन को बिल्कुल टच कर दो कंधों के, जो ये मांस क्लोज होता है पूरा टच कर दो, गर्दन को कैप्चर कर लो, यहाँ पर बिल्कुल कैप्चर करो। फिर आगे ले जाओ धीरे धीरे, फिर आगे ले जाओ धीरे धीरे। इसमें बहुत पावर लगता है, शरीर का भी खुलता भी है, खिंचाव भी जबरदस्त मिलता है, हार्ड भी है। एक दिन 2 दिन के बाद में ज़्यादा नहीं करना, इसको स्टार्ट करना है तो, नहीं तो कंधा ये हाथ ऊपर ही नहीं उठेगा, ये नहीं जाते हैं, ये रुक जाते हैं, इतना ये खिंचाव मिल जाता है इसको आराम। इसका पहले तो 2-3 महीने का ये प्रोसीजर है, 3 महीने के अंदर कोई आ गया और 3 महीने बीच में कोई रेस्ट नहीं दिया, फिर वो देखो उसके बाद उसका वो फिर कभी रुकेगा नहीं, वो बंदा कभी जिंदगी के अंदर नहीं रुक सकता इसको। अगर एक बार 3 महीने बगैर तो इसका जानने का ये मतलब रास्ते पे आता है। नए नए ऊँट को भी लाते हैं ना तो नकेल डाल करके तो पेड़ के नीचे घुसा देता है, अगर इसको मार दूंगा तो ये अपने को मारता है। हम लगाते हैं ना तो ये अपने को मारता है, कि अपने को सुला देता है कि मैं नहीं करूँगा, तू मेरे साथ रहे, मैं जैसा करूँ मैं आज़ाद हूँ, तो ये नहीं करने देता है। फिर उसकी नकेल डाल करके कोई हसवार लाते हैं, फिर वो कभी किसी झाड़ी में घुसाएगा, पेड़ के अंदर घुसा देता है। वो चाल नहीं सीखता है, चाल नहीं सीखता है, उसको सिखाने वाला होगा तो ताउम्र वही चाल चलेगा जो वो गर्दन को ये लेके चलता है। ये वो चलाने वाला भी उसको फिर छांट के रख दे, वो भी काम किया है। लेकिन ये करने के हैं, ये शरीर भी शरीर वही है। ये जानवर हो चाहे इंसान हो, पशु पक्षी हो, वो हमारे से अच्छे बन गए, लेकिन हम गड्ढे में जा रहे हैं, हम गड्ढे में जा रहे हैं, वो हमारे से बढ़िया रह रहे हैं। उनके अंदर तो नियम कानून रूल रेगुलेशन है, किसी किसी के टूटते भी जा रहे हैं, देखा होगा। लेकिन इंसान ने तो सब खत्म कर दिया है, वो नहीं करना है। अब ये बाजू पे रख लो, ये दूरी पे रखो बाजू पे। अब ये दूरी होगी है, पूरा उंगलियां खोल दो, ये उंगलियां खोल दो, पूरी वेट बॉडी वेट हथेली के ऊपर लेना है, पूरी हथेली के ऊपर बॉडी वेट को लेकर के कंधों को और गर्दन को कैप्चर कर लो और चेस्ट को अप करो, रीढ़ की हड्डी को अप करके रखो और पूरी उंगलियां पंजा पूरा अंगूठा के साथ पूरी उंगलियां खींची हुई, ये खिंचाव लेकर के पूरी उंगलियां ऊपर की तरफ उठी हुई, ये दबाव डालो, पंजे का दबाव डालो, आगे चलते रहो। ये अब धीरे धीरे ऊपर आओ, धीरे धीरे ऊपर आओ, धीरे धीरे ऊपर आओ, धीरे धीरे ऊपर आओ। ये अब पूरा इसके ऊपर निवार के ऊपर रख दो, बाजू को छोड़ दिया, निवार को छोड़ दिया। अब पूरा ये पूरा फ्लैट ये रख दिया निवार के ऊपर, यहाँ ला करके जहाँ ये अपना भाई बोलते हैं, इसके चारपाई का जहाँ एंड होता है, रस्सी का हो या निवार का हो या कोई बेड हो, ये पूरी उंगलियां या हथेलियां खोल करके रख दो, पूरा ये पंजा खोल करके रख दिया। अब इसके ऊपर ये इसमें झूलने से मजा आएगा, थोड़ा ये ऊपर नीचे करेगा, ये थोड़ा जंपिंग भी करेगा तो इसमें सपोर्ट भी मिलेगा। ये
वो पंखा बंद करते होल वाला उसमें चले जाऊंगा। ये खिंचाव डाल दो, ये अलग अलग है। अभी पोछा लगा, इसको पहले मार दिया कर मेरा, जहाँ मैं करूँ। अब ये मौसम भी चेंज होता जा रहा है, अभी इधर से इधर जाना। वो आप चारपाई का कर रहा था, कोई नहीं, अब चेंज कर लेंगे, अभी और दूसरा चेंज कर लेंगे।